नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अनुकूलन की। आखिर अनुकूलन किसे कहा जाता है? तो जब कोई जीव प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है तो उस व्यवस्था को, उस क्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे पीछे हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है एक क्वेश्चन। जनरल सभी बच्चों को समझाया जाता है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन ऊंट के रेगिस्तान का जहाज होने में उसका कौन सा नेचर है, उसकी प्रकृति कौन सी है जिसके कारण वह रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो में जुड़ेंगे उनसे ये उम्मीद और हम आशा रखते हैं कि आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि स्कूलों में समझा दिया जाता है एक छोटे से पैमाने पर। आज हम उसको विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने रखेंगे। ध्यान से अगर समझेंगे आप लोगों को तो निश्चित है कि ये चीज़ आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऊंट रेगिस्तान में रहता है तो उसका जीवन जीने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसको एक विशेष स्वरूप प्रदान किया है। वो स्वरूप क्या है? पहली बात तो उसकी हाइट, ऊंचाई उसकी। ऊंट दूर तक देख सकता है, दूर तक वो ये अनुभव लगा सकता है कि पानी कहाँ पर है, रास्ता किस प्रकार से है, क्योंकि जो ऊंट के जो रेगिस्तान के रास्ते होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, पहाड़ियों नुमा होते हैं, बालू के टीले होते हैं जगह जगह पे। दूसरी चीज़ वो है उसकी आँख की संरचना। उसके जो नेत्र होते हैं, आँखें होती हैं, उसमें दो लेयर होता है। एक तो ऐसा होता है कि पूरी तरीके से ढक जाए, और दूसरी लेयर जो होती है वो पारदर्शी होती है, आर पार दिखाई देने वाली पतली सी झिल्ली होती है। अब रेगिस्तान में रेत उड़ते रहते हैं हमेशा, तो वो इसमें सक्षम है कि अपनी आर पार दिखाई देने वाला उसको वो ढक लेगा, तब भी उसे स्पष्ट दिखाई देगा, और बालू जो उड़ रही होती है उसका प्रभाव उसकी आंखों पर नहीं होगा। तीसरा चीज़ उसका महत्वपूर्ण है जीभ की संरचना। उसकी जीभ कांटेदार होती है। वो कैक्टस के पौधे, कांटे वाले पौधे, इन सबको आसानी से चबा चबा के खा सकता है। उसकी जीभ की संरचना ही इस प्रकार से होती है, बहुत ही हार्ड जीभ होती है ऊंट की। तो इसके कारण वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है। इसके अलावा उसके ऊपर एक कुबड़ जैसी संरचना आप लोगों ने देखा होगा। उस कुबड़ में वो फैट एकत्रित करता है, वसा एकत्रित करता है, जल की मात्रा को भी वहाँ पर वो एकत्रित करता है, जिसके कारण से वो कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। अब बात आती है उसके पैर की। उसका पैर जो होता है वो स्पंजदार होता है। जैसे हम बाल को अगर ज़मीन पर फेंक दें तो उछलता है, उसी प्रकार से उसके पैर की भी संरचना होती है कि अगर बालू में वो चल रहा है तो उसे चलने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रकृति ने उसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया है कि वह रेगिस्तान में रहने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित है। तो मित्रों, आज हमें ये बस इसी ऊंट के रेगिस्तान का जहाज होने पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए थे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस चैनल पर शाम को 7:20 पर नियमित रूप से क्विज आती है, जिसमें सप्ताह में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके सभी की क्विज होती है। इसके अलावा आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।